एवरीवन एंड वेलकम टू लॉकडाउन लर्नर। अब जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है गिट एंड गिटहब ट्यूटोरियल्स। सो इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ी वीडियोस हम कमांड्स की भी बनाएंगे इसकी, और थोड़े हम अभी चीज़ें समझते हैं, टॉपिक्स तो गिट एंड गिटहब में होते हैं। सो लेट स्टार्ट विद अ वीडियो। सो आज हमारा जो एजेंडा रहेगा चीज़ें करने के लिए वो है पहला वर्जन, and then we will do work with version control system, and then we are going to work with a repository. Okay, so for this all we are having a one video, and this video is for that. Okay, so इस वीडियो के दो पार्ट होंगे। जो पहले पार्ट में मेरे पास होगा वो होगा वर्जन कंट्रोल सिस्टम एंड रेपोजिटरी का। सेकंड पार्ट में जो होगा हमारा रेपोजिटरी व्हाई वी यूज गिट। इसमें क्या होगा, हमारी जो होगी स्लाइड्स भी होंगी और इसमें कमांड्स भी होंगी, स्लाइड्स प्लस कमांड्स। ओके, सो इसके बाद हमारे पास जो आएगा गिट एंड व्हाई वी यूज गिट, इसमें भी स्लाइड्स प्लस कमांड। ओके, हम देखेंगे गिट क्या है, उसके साथ साथ हम कमांड यूज करेंगे, एंड व्हाई वी यूज गिट हमारा एंड का टॉपिक रहेगा। सो लेट स्टार्ट विद आवर एजेंडा। सो वर्जन से स्टार्ट करते हैं। सो आप एक कंपनी में, सपोज यू आर वर्किंग फॉर अ कंपनी। ओके, सो कंपनी ने आपको क्या कहा, एक HTML पेज बनाना है। आपने एक HTML पेज बनाया, फर्स्ट FIRST first.html। ओके, HTML ये आपने पेज बनाया। अब उसने कंपनी ने क्या कहा, कंपनी आस्क्ड यू टू मेक अ फर्स्ट HTML पेज। ओके, सो देन कंपनी ने क्या कहा कि आपको इस HTML पेज में चेंज करना है। क्या चेंज करा आपने, एक पैराग्राफ ऐड करा, p टैग, जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे H1 सेम था, p टैग आपने ऐड करा है। इसके बाद कंपनी ने कहा कि एक और चेंज करो। इसमें आपने इस चेंज में क्या किया है, इसमें आपने H2 जो है H1 को H2 में कन्वर्ट कर दिया है। ओके, सो H2 H1। ओके, सो इसके बाद क्या होगा कि आपको n नंबर ऑफ टाइम ऑफ चेंजेस करने के लिए क्या होगा, जिसमें कि आपका फाइनल चेंज जो होगा वो आपको देखना होगा। तो ऐसे करके हम प्रोजेक्ट बनाते हैं कंपनीज में कि चेंजेस काफी सारे होते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि देन यू हैव टू मेक अगेन चेंज, देन सेकंड चेंज, देन यू हैव टू मेक n टाइम चेंजेस। ओके, सो कंपनी ने क्या कहा, जो n टाइम ने आपने चेंज करा है, मतलब ये वाला चेंज, तो कंपनी ने कहा कि आपको रिटर्न बैक जाइए अपनी सेकंड चेंज पे। सो अगर आपको सेकंड वाले पेज पे जाना है वापस, तो आपके पास दो ऑप्शंस आते हैं। वो दो ऑप्शंस कौन कौन से होते हैं, या तो फिर आप अंडू कर दो, या तो फिर आप उस पेज को दोबारा बनाओ। सो दोबारा बनाने के लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि उस पेजेस में क्या क्या थे। अंडू करने के लिए भी आपको बार बार अंडू करना पड़ेगा। n चेंज मतलब कितने भी हो सकता है, इट वुड बी 100 चेंज और लाइक सो मेनी चेंज, क्या पता आप अंडू ना कर पाए। सो ये दो ऑप्शंस आपके पास होते हैं। सो इन ही चीजों को कवर करने के लिए वर्जन टर्म आई है। सो दीज चेंजेस आर टर्म एज अ वर्जन। सो जो भी आप चेंजेस करते जा रहे हैं अपने प्रोजेक्ट में, वो वर्जन के टर्म पे देखे जाते हैं गिट एंड गिटहब में। लाइक जो आपने पहला जो बनाया था आपने पेज, वो वर्जन 1 है। उसके बाद आपने चेंज किया वो वर्जन 2 है, और जो आपने तीसरा चेंज किया वो वर्जन 3 है, और जैसे nth चेंज किया है वो nth वर्जन nth है। तो इसमें क्या होता है, गिट जो है वो आपके प्रोजेक्ट को वर्जन वाइज सेव करता है। वर्जन वाइज मतलब वर्जन 1 भी सेव होगा, आप मतलब कितने भी चेंजेस कर लो, आपका जो पुराना है वो सेव रहेगा गिटहब में। सो अगर कंपनी ने nth चेंज के बाद अगर सेकंड पे जाने के लिए कहा तो आप आसानी से जा सकते हैं। सो इसके बाद हमारे पास आता है वर्जन कंट्रोल सिस्टम। ओके, सो इसे स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज वर्जन कंट्रोल सिस्टम एंड व्हाई शुड वी केयर। सो हमने देखा था कि वर्जन कंट्रोल सिस्टम है क्या, वर्जन क्या है, ये वर्जन 1 है, ये वर्जन 2 है, और ये वर्जन 3 है। ओके, सो व्हाट इज वर्जन कंट्रोल सिस्टम एंड व्हाई शुड वी केयर, व्हाई शुड यू केयर। So version control system is a record changes to a file or a set of files over a time so that you can recall a specific later। अभी जो हमने केस डिस्कस किया था कि आप nth चेंज पे पहुंच चुके हैं और कंपनी ने आपको कहा है कि आप सेकंड वाले पे जाइए, आपने सेकंड टाइम चेंज किया था, तो ये रिकॉल करना ही हुआ। जो इस लाइन का मतलब है, फाइल्स record files to or set files for over a time to recall a specific version। so मैंने बताया था कि वर्जन के तरीके से सेव होंगे। अगर आपको वापस जाना है तो आप आसानी से जा सकते हैं। ओके, सो ये होता है वर्जन कंट्रोल सिस्टम। ये क्या करता है, वर्जन वाइज हर चेंजेस को सेव करके रखता है कि अगर आपको पुराने वर्जन पे जाना है तो आप इजीली जा सकते हैं। सो नाउ व्हाट इज, ये हमने देख लिया है। सो एक एग्जांपल हमने डिस्कस करा है। सो फॉर एग्जांपल in a book you will use software source code as a files। okay, so being version control, though in reality you can do this with a nearly any type of file on a computer। okay, so इसमें यह है कि आप वर्जन कंट्रोल जो है किसी भी फाइल के साथ कर सकते हैं, whether is a text file you are uploading on GitHub or whether any file, okay, doc file। okay,
सो ये डिफरेंट वर्जन्स हैं, हमने डिस्कस किया था, वर्जन 2, वर्जन 3, जितने आप चेंजेस करते जाएंगे वर्जन के तरीके से सेव होंगे। सो अब यहाँ पे हम बात करते हैं जो वर्जन कंट्रोल is a management of changes to a document, computer program, large website and other collection of information, जैसे हमने पीछे डिस्कस किया था। अब हमने ये भी डिस्कस कर लिया है कि ये चेंजेस जो होते हैं वर्जन होते हैं। सो ये कैसे सेव होते हैं, यू कैन सेव योर प्रोजेक्ट वर्जन वाइज। सो ये वर्जन वाइज ऐसे सेव होंगे जैसे जैसे आप चेंजेस करते जाएंगे। ओके, सो हमारे पास क्या था, पहले जो हम गेट या गिटहब के आने से पहले हम ऐसे वर्क करते थे कि एक एक बंदा अपना टास्क करता था और फिर उस टास्क को हम एक एक बंदे से लेके फिर उस मर्ज करते थे। अब यहाँ पे क्या है कि जो डेवलपर्स हैं, हमारे तीनों डेवलपर्स हैं, वो एक साथ काम कर पा रहे हैं और एक साथ अपने चेंजेस और जो भी अपलोड करके टेस्ट कर पा रहे हैं। ओके, सो दिस इज बिफोर एंड दिस इज आफ्टर वन। सो व्हाट इज वर्जन कंट्रोल? हमने वर्जन कंट्रोल सिस्टम देखा, हमने वर्जन देखा, तो वर्जन कंट्रोल क्या है? अब क्या हुआ, हमने एक फाइल बनाई है, सपोज हमने कोई भी फाइल बनाई है, उसमें हम चेंजेस कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे मेरे पास एक HTML फाइल यहाँ पे है, एक HTML फाइल मेरी यहाँ पे और एक HTML फाइल यहाँ पे, जो तीन चेंजेस आपको साइड में यहाँ दिख रहे हैं। अब क्या होगा, ये सेव कैसे हो रहे हैं? सो वर्जन कंट्रोल क्या करता है, आपकी मेमोरी मैनेजमेंट भी करता है, स्टोरेज को इजी करता है। कैसे इजी करता है? जैसे H1 टैग इसमें ऑलरेडी है, इसमें क्या ऐड हुआ है, P वाला पार्ट ऐड हुआ है। ये क्या करेगा, जो आपका पुराना सोर्स कोड है ना, एज अ स्नैपशॉट सेव करता है। ये देखिए, द वर्जन आर स्टोर्ड एज अ स्नैपशॉट। You can make a change in first version like you added P tag. So version 2 will only save the change. ये version 2 क्या कर रहा है, सेव कर रहा है सिर्फ चेंज को, इसको सेव नहीं कर रहा है H1 वाले को। H1 वाला क्यों सेव कर रहा है, क्योंकि वो वर्जन 1 में पहले से ही था। इसे कहते हैं स्नैपशॉट। एज ए स्नैपशॉट ये सेव कर रहा है चेंजेस को। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे H2 टैग मैंने चेंज किया है, P वाला सेम है, तो ये क्या करेगा, H2 वाले को ऐड करेगा, P वाले को ऐड नहीं करेगा, क्योंकि P वाला ऑलरेडी मेरे पास वर्जन 2 में है। ये सिर्फ चेंजेस को सेव करता है, जो ऑलरेडी प्रोग्राम हमारा है उसको सेव नहीं करता है। Like आप यहाँ पे देखेंगे, the version 2 will only save the rest, all will remain the same. It makes management and storage easy. जैसा भी हमने डिस्कस किया था, ऑब्वियस आपको पता लग रहा है मैनेजमेंट और स्टोरेज इजी कर रहा है। कैसे? क्योंकि वो पुराने वाला कोड भी यूज कर रहा है, जो नया कोड चेंज है वो नए वर्जन में सेव कर रहा है और पुराने वर्जन से पुराना कोड भी ले रहा है, जो चेंजेस का जो चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, सो इफ यू आर मूविंग ऑन वर्जन 1 to वर्जन 2 then the changes are saved as a snapshot. जैसे हमने अभी डिस्कस करा है, जो चेंजेस हमारे एज अ स्नैपशॉट सेव हो रहा है। ओके, सो सोर्स कोड मैनेजमेंट पे आ जाते हैं, जो कि SCM है, एंड वी विल डिस्कस अबाउट दिस आल्सो। लाइक यहाँ पे देखिए, सपोज अ मल्टीपल डेवलपर आर वर्किंग विद अस। ओके, सो एक मैनेजर है, एक कंपनी है, सपोज कंपनी, सो उसका मैनेजर है, उसके मैनेजर ने क्या किया, कुछ डेवलपर्स हैं उसके अंडर में। सो अब क्या कर सकते हैं, सो द मैनेजर विल टेक कोड फ्रॉम ईच डेवलपर एंड कंपाइल दैट एंड स्टोर देम मैनुअली, देन वी विल मेक अ रिमोट रेपोजिटरी। अब क्या होगा, सोर्स कोड मैनेजमेंट में अगर किसी मैनेजर को हर एक बंदे से कोड लेना है, तो वो क्या करेगा, इंडिविजुअली जाके उसके पास कोड लेगा कि आप मुझे कोड दे दीजिए, आप मुझे कोड दीजिए, फिर वो मर्ज करेगा। अब ये चीज हमारी इजी हो चुकी है यूजिंग गिट एंड गिटहब। अब क्या होगा कि वो क्या करेंगे, सर्वर पे अपलोड कर देंगे अपना सारा प्रोग्राम, रिमोट सर्वर पे, और देन मैनेजर अपने कंबाइन करके एंड देन ही कैन रन प्रोग्राम। उसका जो टाइम है वो भी सेव हुआ कि उसे एक एक बंदे के पास नहीं जाना पड़ा, एग्जैक्टली चेंजेस हैं जो डन हुए हैं वो भी पता लग जाएंगे क्या क्या चेंजेस करें, क्योंकि हम मैसेज भी सेंड करते हैं चेंजेस के साथ। जैसे कोई वर्जन नया आया है तो उसमें मैसेज भी सेंड करेंगे कि हमने कौन सा बग फिक्स करा है, क्या करा है। सो द मैनेजर विल टेक कोड फ्रॉम ऑल द डेवलपर्स एंड कंपाइल दैट एंड स्टोर देम मैन्युअली। ओके, सो देन वी विल मेक अ रिमोट रेपोजिटरी। क्यों रिमोट रेपोजिटरी, लोकल रेपोजिटरी नहीं बनाएंगे, इसमें रेपोजिटरी का भी हम आगे डिस्कस करते हैं। रिमोट इसलिए क्योंकि मैनेजर हमें पता नहीं है कहाँ पे है, सो मैनेजर आपके पास नहीं आएगा, आपके पास आके कोड नहीं लेगा, तो वो रिमोटली आपसे कोड ले सकता है। सो what changes we can see, VCS provide you with a proper description, like आपने जो चेंज करा है कोड के साथ डिस्क्रिप्शन भी सेंड करेंगे कि आपने क्या चेंज करा है, what changes exactly you have done, वो भी हमें पता लगता है। ओके, सो ये हमारा था SCM, सोर्स कोड मैनेजमेंट। So now we are having is repository. So let us discuss about the repository. So पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करेंगे, एक साथ डेफिनेशन देखने से बढ़िया है। पॉइंट्स मैंने कुछ बनाया जो आपको इजी होगा आपको समझने के लिए। अ डायरेक्टरी और स्टोरेज स्पेस वेयर योर प्रोजेक्ट कैन बी लाइव। ओके, सो अगर आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, कोई प्रोग्राम बनाते हैं, तो आप कहीं पे सेव करते हैं उसे, लोकली भी सेव करते होंगे आप, कहीं पे कोई फोल्डर बना के उसमें सारे आपके जावा के, C++ या C के सारे प्रोग्राम्स होते होंगे। सो
वो एक डायरेक्टरी और स्टोरेज स्पेस है वेयर योर प्रोजेक्ट कैन लाइव। ओके, सो पहला पॉइंट हो गया। सो इट कैन बी लोकल टू योर फोल्डर और फोल्डर ऑन योर कंप्यूटर। सो जो आप प्रोग्राम सेव करते हैं अभी तक C++ जावा तो लोकली आपके कंप्यूटर पे सेव करते हो आप या लैपटॉप पे। ओके, सो इट कैन बी स्टोरेज स्पेस ऑन गिटहब और अनदर ऑनलाइन होस्ट। सो आप ऑनलाइन भी उसको सेव कर सकते हो, वेदर इट्स गिटहब, SVM और एनीथिंग। ओके, सो ऑनलाइन भी आप उसे सेव कर सकते हैं। यू कैन कीप कोड फाइल, टेक्स्ट फाइल, इमेज एटसेट्रा। ओके, सो आप रेपोजिटरी में क्या कोड फाइल, टेक्स्ट फाइल और इमेज फाइल आप कुछ भी डाल सकते हैं एटसेट्रा। तो यू कैन नेम दैम इनसाइड द रेपोजिटरी। आप उसको नेम कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसे कि मैंने कोई इमेज डाली अपनी, लाइक दैट इमेज इज ऑफ फर्स्ट ईयर। सो आप क्या कर सकते हैं, यू कैन कीप दैट कोड फाइल एंड रेपोजिटरी। ओके, सो रेपोजिटरी के भी टाइप होते हैं। सो रेपोजिटरी आर ऑफ टू टाइप, लाइक वी आर हैविंग अ सेंट्रल रेपोजिटरी जो कि हमारी ऑनलाइन होती है, रिमोटली प्रेजेंट होती है, एंड देन वी हैविंग अ लोकल रेपोजिटरी जहां आप अपने अभी तक अपने जावा वगैरह प्रोग्राम सेव करते हैं, उसको कह सकते हैं फॉर एग्जांपल नाम से। ओके, सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि सेंट्रल रेपोजिटरी। सो टिपिकली लोकेटेड एट अ रिमोट सर्वर। ओके, एज अ सर्वर पे लोकेट होती है, एक्सक्लूसिवली कंसिस्ट ऑफ अ डॉट गिट रिपोजिटरी फोल्डर। डॉट गिट फोल्डर होता है, उसमें होती है। ओके, सो मेंट फॉर द टीम टू शेयर और चेंज अ डेटा। अब इस चीज को हम डिस्कस करते हैं, मेंट फॉर टीम टू शेयर और चेंज अ डेटा। ओके, सो लेट मी हैव अ पेन। अब क्या हुआ कि एक डेवलपर ने लॉगिन पेज बनाया। ओके, अब वो लॉगिन पेज वो डेवलपर ने कहाँ बैठ के बनाया, हैदराबाद। ओके, सो एक डेवलपर है हमारे पास, जो डेवलपर हमारा है चेन्नई में। ओके, सो उस डेवलपर ने साइन अप पेज बनाया। हमें ये दोनों पेज मर्ज करने हैं। अब हम कैसे कर सकते हैं, या तो फिर हमें डेवलपर्स के पास जाना पड़ेगा, डेवलपर के कोड सेंड करेंगे दूसरे को, तब मर्ज हो सकते हैं। तो बेटर है कि डेवलपर एक जब बना रहे हैं तभी मर्ज करते जाएं, लाइक ऑन गिटहब। सो इस लाइन का मतलब ये मेंट फॉर द टीम टू शेयर और चेंज द डेटा। ओके गाइस, सो ये हमारा सेंट्रल रिपोजिटरी डिस्कस करते हैं चीज। आपका जो प्रोजेक्ट है वो लोकल रिपोजिटरी में प्रेजेंट है। सपोज मैंने एक पेज बनाया लाइक first.html और उसमें कुछ है कि मेरा लाइक लॉकडाउन लर्नर LL बहुत बड़ा नाम से मैंने सेव किया हुआ है, सो H1 टैग यूज करके। सो अब क्या हुआ, दूसरे बंदे ने क्या करा, इसके ऊपर के लिए एक थीम बनाया, फिर एक ने आइकन लगाया यहाँ पे। तो ये तीनों हमने डेवलपर ने काम किया। तो अभी तक जो काम था हमारा लोकल रिपोजिटरी में था, हमारे अपने कंप्यूटर में। अब वो तीनों को हमें मर्ज करके जो है हमारा जो हेड है टीम का, उसे सेंड करना है। सो ओके, सो फिर हम क्या करेंगे, अपने तीनों अपना कोड हम सेंट्रल रिपोजिटरी पे अपलोड करेंगे और पुश पुल जो होते हैं हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे, अपलोड करेंगे। इट इज सर्वर, जो कि आप यहाँ पे देखिए सर्वर है ये। सो इसमें क्या होगा, इसे आप सेंट्रल रिपोजिटरी और रिमोट भी बोलते हैं। ओके, सो इससे क्या होगा, अब आपने क्या करा, लोकल रिपोजिटरी से आपने चेंजेस करे काफी और फिर आपने सेंट्रल रिपोजिटरी पे फाइनली अपलोड कर दिया प्रोजेक्ट। अब वो क्या करेगा, जो आपका हेड है वो वहां से प्रोजेक्ट लेगा सेंट्रल रिपोजिटरी से और अपनी लोकल रिपोजिटरी में प्रोजेक्ट डालेगा, एंड देन ही कैन सी एंड देन ही कैन चेंज एंड देन ही कैन अगेन अपलोड ऑन सेंट्रल रिपोजिटरी। okay, now we are having is local repository. Okay, so typically located at a local machine. Okay, resides in a .git folder inside your project root. Like आपने कोई प्रोजेक्ट अपना React नाम के फोल्डर में सेव किया हुआ है, so इसके अंदर ही .git नाम से आपको ये मिल जाएगा। Okay, so only admin of the machine can work with the repo. Repo means a repository. Okay, here, so let us see. लाइक हमने पहले भी ये डायग्राम देखा था कि लोकल रिपोजिटरी मशीन का एडमिन ही इस पे वर्क कर सकता है। अब ऐसा तो नहीं कि दिस इज डेवलपर 1 एंड दिस इज डेवलपर 2 कि लोकली आके डेवलपर 1 डेवलपर 2 पे काम कर सकता है, नहीं। अगर उसने सेंट्रल रिपोजिटरी पे अपलोड कर दिया अपना प्रोजेक्ट तो फिर डेवलपर 2 डेवलपर 1 के प्रोजेक्ट पे काम कर सकता है, पर जब तक उसका लोकल रिपोजिटरी प्रोजेक्ट है तब तक कोई और काम नहीं कर सकता। सो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट एडमिन वर्क कर सकता है। सो नाउ वी आर हैविंग अ वर्जन कंट्रोल सिस्टम। सो जो वर्जन कंट्रोल सिस्टम होता है वो टू टाइप का होता है। Like first we are having centralized version control system and distributed version control system. जो GitHub है वो हमारा distributed version control system का एग्जांपल है। So हम डिस्कस दोनों करेंगे, जो ब्रीफली हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे distributed version control system. Okay, so centralized version control system में हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारी जो है लोकल रेपोजिटरी नहीं है। ओके, लोकल रेपो जो है हमारी यहाँ पे नहीं है। जैसे कि हम इसकी यहाँ पे डेफिनेशन देखते हैं, सेंट्रलाइज सोर्स
source control, there is a server and a client. Okay, you can see this developer, you can see as a client, and this is a server. Okay, so the server is a master repository which contain all the versions of the code. पहले क्या हो रहा था, हम अभी जो डिस्कस कर रहे थे, हम लोकल में पहले वर्जन कंट्रोल कर रहे थे, देन भी हम रिमोटली अपलोड कर रहे थे. अब क्या इसमें क्या है, इसमें लोकल तो है ही नहीं, इसमें डायरेक्टली आप रिमोटली अपलोड करोगे तो सब चेंजेस देख सकते हैं. ओके, तो द वर्क ऑन एनी प्रोजेक्ट, फर्स्टली यूजर एंड क्लाइंट नीड्स टू गेट अ कोड फ्रॉम मास्टर रेपोजिटरी. तो ये क्या करेगा, जो मास्टर रेपोजिटरी है, आप इसको कह सकते हैं रिमोट रेपोजिटरी को, यहाँ से कोई एक गिटहब पे आपका कोई कोड पड़ा हुआ है, अब 4 डेवलपर को उसके काम करना है, तो चारों डेवलपर उसे क्लोन करेंगे, पहले उस प्रोजेक्ट को अपनी डाउनलोड करेंगे and then they can work. Okay, so the client communicates with the server and pulls all the code or a current version of the code from the server to local machine. जैसा अभी मैंने बोला, committing a change simply means merging your own code into the master repository or making a new version of the source code. So everything is centralized in this model. Okay, so everything is centralized. So let us see like further keys है क्या. There will be just one repository जैसे कि हमने डिस्कस किया था, और वो हमारी रेपोजिटरी है वन रेपोजिटरी, और वो हमारी रेपोजिटरी है रिमोट और सेंट्रल रेपोजिटरी. ओके, सो एंड दैट विल कंटेन ऑल द हिस्ट्री और वर्जन ऑफ अ सोर्स कोड या एंड द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द कोड. ये हमने डिस्कस कर लिया. सो द वर्क फ्लो इन्वॉल्व्स इन द सेंट्रलाइज्ड सोर्स कंट्रोल इज गेटिंग लेटेस्ट वर्जन ऑफ द कोड फ्रॉम द सेंट्रल रेपोजिटरी. अगर यहाँ पे लोकल रेपोजिटरी होता तो बंदा पहले लोकल पे जो अपडेट है वो करता. अब इसमें क्या हो रहा है, इसे डायरेक्टली सेंट्रल रिमोट पे करना पड़ रहा है. ओके, सो दैट विल कंटेन अदर पीपल कोड एज वेल. सो मेकिंग योर ओन चेंजेस इन द कोड एंड देन कमिटिंग और मर्जिंग दोज चेंजेस इनटू द सेंट्रल रेपोजिटरी. अब डायरेक्टली इसे काम करना पड़ रहा है. अब सेंट्रलाइज्ड वर्जन कंट्रोल सिस्टम के डिसएडवांटेजेस क्या है. अगर सपोज आपको कोई चेंजेस करें आपने, और आपके पास इंटरनेट आपका उस टाइम पे वर्क नहीं कर रहा, तो आप क्या करेंगे. सो ये इसका डिसएडवांटेज है. सो अब आया हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम, जैसे हम पहले डिस्कस कर रहे थे, लाइक वी आर नॉट हैविंग अ लोकल रिप्रेजेंटेटिव. यहाँ पे लोकल रिप्रेजेंटेटिव का वर्क आता है. अब जो डेवलपर है, डेवलपर हम इसकी डेफिनेशन में बाद में जाएंगे, पहले यहाँ पे वर्क करते हैं. सो अब यहाँ पे डेवलपर देखेंगे, सबसे पहले जो अपना कोड है वो लोकल रिप्रेजेंटेटिव में डालेगा, मतलब अपनी मशीन में डालेगा, उसमें चेंजेस कर करके देखेगा. सो अगर कोडर ने लाइक 100 टाइम चेंजेस करे और फाइनल उसे मिला कि हाँ कि ये पेज है जो मुझे बनाना था, तो वो क्या करेगा, फिर उस पेज को वो रिमोटली अपलोड कर देगा. अगर उसका नेट भी नहीं चल रहा तो लोकली उसके पास वर्जन्स हैं, चेंजेस हैं, और जब उसका नेट चलेगा कुछ होगा तो रिमोटली अपलोड कर देगा. लोकली है उसके पास और रिमोटली वो अपलोड कर देगा उसे सेंट्रल रेपोजिटरी पे. ओके, सो लेट अस सी. दिस सिस्टम डू नॉट नेसेसरली रिलाई ऑन अ सेंट्रल सर्वर. जैसे कि पिछले वाले जो तो सेंट्रल सर्वर पे रिप्लाई थे, सेंट्रल रेपोजिटरी पे, पर ये लोकल रेपोजिटरी पे एंड देन सेंट्रल रेपोजिटरी. तो स्टोर योर ऑल वर्जन्स ऑफ द प्रोजेक्ट फाइल. Instead, every developer clones a copy of a repository, has a full history of a project of their own hard drive. This copy has a metadata of the original data. Okay, so definitions आप समझ गए होंगे. अब मैं बताता हूँ आपको, ये local repository के अब आप सोचेंगे कि कुछ disadvantages हैं, like वो storage लेगा आपकी, पर ज़्यादातर आपके प्रोजेक्ट किस में होते हैं, .txt या HTML, जो फाइल मुश्किल से ही मुश्किल 1 MB जाती होगी. So like that, तो locally सेव करने में उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है. So now this method may sound wasteful, but in the practice it's not problem. जैसे कि अभी मैंने डिस्कस किया था कि most programming project consist of a plain text only. So maybe few images and a disk is so cheap for storing many copies of the file, isn't it create a noticeable dent in a hard drive's free space. Okay, so modern system also compress the file to even less space. अब क्या होगा, अगर आपकी कोई फाइल है लाइक 17 MB की है, अगर आप उसे कंप्रेस कर देंगे तो लाइक 7 MB या समथिंग की जाएगी. तो मॉडर्न सिस्टम में कंप्रेशन भी है, जो कि आप कंप्रेस कर सकते हैं अपनी फाइल को. सो यहाँ पे जो ये भी हमने डिस्कस किया, सपोज इंटरनेट इज नॉट वर्किंग, सो ये हमने डिस्कस कर लिया है. सो ये भी हमने डिस्कस कर लिया. सपोज यू आर मेकिंग वी आर यूजिंग रिमोट रेपोजिटरी 10 टाइम्स, सो वी आर यूजिंग लोकल रेपोजिटरी 100 टाइम. मैंने बताया था कि अगर आप लोकली आप 100 चेंजेस के बाद आप अपने फाइनल पेज पे पहुंचते हैं, तो फिर आप उसे सेंट्रल पे तभी अपलोड करेंगे. ओके, सो नाउ हमारे पास अब हम डिस्कस करते हैं थोड़ा, ये पुश और पुल वाला आ गया. सो नाउ हमारे पास ये वर्जन 1 है, वर्जन 2 है एंड वर्जन 3 है. वर्जन 3 मेरा फाइनल वर्जन है. अब मेरे को इसे क्या करना है, अपनी लोकल रेपोजिटरी से अब मुझे इसे सेंट्रल रेपोजिटरी पे अपलोड करना है. तो मैं क्या करूंगा, इसे पुश करूंगा, लाइक पुश, एंड दिस इज माय फाइनल वर्क. सो लेट अस सी. पुश सेंड द रीसेंट कमिट हिस्ट्री
from your local repository to the GitHub. If you are using only one working on a repository, pushing is fairly simple. Pull. A pull grabs any change from a GitHub repository and merges them into the local repository. Okay, यहाँ पे pull भी explain कर दिया है. So push आप देख पा रहे हैं कि अगर आपको कोई upload करना है अपना work तो आप push command करेंगे, so then your work is linked, then there is a pull request and then center repository पे आपका work upload हो जाएगा. अब आपको क्या करना है, वो work आपको वापस अपना local machine में चाहिए तो आप क्या करेंगे, तो उसके लिए हम pull करेंगे. Okay, so pull request let you tell others about the changes you have pushed. GitHub repository. Once a pull request is sent, interested parties can review the set of changes, discuss potential modification, and even push flow up if necessary. Okay, so जैसे ही आप पुल करेंगे चेंजेस का भी पता लग जाएगा लाइक पुल रिक्वेस्ट में, और जब आप पुल करेंगे तो आपके पास लोकली आ जाएगा डेटा. ओके, तो डेफिनेशन एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. सो नाउ हम अभी इतना ही डिस्कस करेंगे. सो इसके बाद जो हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, जैसे हमने पहले वीडियो में देखा था, तो हमारे जो टॉपिक्स अभी बचे हैं, व्हाट इज गिट एंड व्हाई वी यूज गिट एंड व्हाट इज गिटहब एंड व्हाई वी यूज गिटहब. सो आज जो हमने डिस्कस करा है वो है वर्जन कंट्रोल सिस्टम, रेपोजिटरी. जो हमने डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम हमने डिस्कस करा है, उसका एग्जांपल हमारा गिट है, जो कि हम आगे देखेंगे. सेंट्रलाइज्ड वर्जन कंट्रोल सिस्टम आपने देख लिया कि डायरेक्ट सेंट्रल रेपोजिटरी होती है. सो दैट इज द ओनली थिंग. ओके गाइस, सो थैंक यू.